हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिनकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। इसी पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक व्यक्ति इतना आलसी होता है कि वह कोई कार्य नहीं करता है और किस प्रकार वह अपना समय बर्बाद करता है। इस कहानी के माध्यम से आप सुनिए। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर उधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं इधर उधर लोगों के दरवाजे के सामने बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों को पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करने जाती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत ही मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से पत्नी पर चिल्लाता और कई बार उसे अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे तो क्या करे, अपने बच्चों को छोड़कर तो जा नहीं सकती। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करो, कुछ पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उसकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ करूं या ना करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर का खाता हूं क्या। और उसका रोज यही हाल। वह अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते ही होंगे कि मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था तब चारों तरफ लोगों को एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, अब वह दूसरों के घर इस कारण से नहीं जा पाती कि कहीं इस बीमारी की वजह उसे न बता दे। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसके घर में कुछ पैसे भी नहीं थे। अब रामू करता क्या, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तब भी रामू को समझ आया कि उसको अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए था। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोची, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा कि हमारे कहने पर तो पहले तुम हमें खरी खोटी सुनाते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहां से आए, यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो करे भी क्या, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तब किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर के एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10 से 15 घंटे पहले ले आते तो मैं इसे शायद बचा सकता था। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। रामू यह सुनकर उसके पैरों तले के नीचे की जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उसने कहा, यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को जल्दी हॉस्पिटल ला पाता और शायद मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की कीमत पता चल गई है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता, उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का वह इलाज करा पाता, जिसके कारण उसका बेटा आज जिंदा होता। इसलिए समय की कीमत जानो और समय का सदुपयोग करो। धन्यवाद।